जो यह साची है सदा, जो यह साची है सदा, तोरी को तुलसी, तोरी को तुलसी। एहि विधि निज गुण दोष कही, सब ही बहुरी सिरुनाई। एहि विधि निज गुण दोष कही, सब ही बहुरी सिरुनाई। बरनौ रघुबर बिसद जस, बरनौ रघुबर बिसद जसु, सुनी कलि कलुषन साई, सुनी कलि कलुषन साई, सुनी कलि कलुषन साई। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी भगवान श्री राम के अति सुंदर स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। भगवान श्री राम जी भक्तजनों के द्वारा किए गए अल्प से भी प्रयास को बहुत मान करके, उसका बहुत मान करके अपने हृदय में अति प्रसन्नता को प्राप्त हो जाते हैं और भक्तों के अवगुणों पर चित्त नहीं करते, उनका स्मरण नहीं रखते, भक्तों के दोषों को मानो विस्मृत ही कर देते हैं। यही बात गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी अपने अनुभव से कह रहे हैं कि भगवान श्री राम जी ने मेरे समस्त दोषों को, मेरी समस्त न्यूनताओं को मानो चित्त से भुला दिया, उस ओर ध्यान ही नहीं दिया, उस ओर दृष्टिपात ही नहीं किया और मुझसे जो कुछ अल्प सा प्रयास बन पड़ा उस मेरी भक्ति की, उस मेरी मति की भगवान श्री राम जी ने अत्यंत सराहना की। मेरे इस अल्प से प्रयास को भगवान श्री राम जी ने अपनी प्रेम भरी दृष्टि से, प्रेम भरे नेत्रों से, करुणापूर्ण नेत्रों से, सुचित रूप चक्षु से, अत्यंत प्रेममय मृदु जो भगवान श्री राम जी का हृदय कमल है, उस सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण करके भगवान श्री राम जी ने मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना ही क्यों की है, क्योंकि भगवान जी भावग्राही हैं। कहत न साई होई हियनी की, रीझत राम जानी जन जी की। भले ही कहने में, करने में हम सेवकों से कुछ बिगड़ भी जाए तो भी भगवान श्री राम अपने भक्तजनों के उत्तम भाव को जान करके, हृदय के सच्च निर्मल भाव को जान करके उसी पर रीझ जाते हैं। और भगवान श्री हरि जी का इतना सुंदर स्वभाव है कि रहती न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरति सयबार हिए की।
यही बात महर्षि वाल्मीकि जी ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी कही है। भगवान श्री राम जी के सुंदर स्वभाव का वर्णन करते हुए, उनके दिव्य गुणों का प्राकट्य करते हुए महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि भगवान श्री राम जी का स्वभाव ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति किंचित मात्र भी उत्तम प्रवृत्ति में प्रवृत्त होता दिख पड़े, उत्तम मार्ग में अल्प सा भी प्रयास करता दिख पड़े, तो भगवान श्री राम जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते। और कोई भगवान श्री राम जी का किंचित मात्र भी अल्प सा भी उपकार कर दे तो भगवान श्री राम जी उसको सदैव स्मरण रखते हैं, सदैव उससे परितृप्त हो जाते। कदाचित् उपकारेण कृतेन एकेन तुष्यति, और उपकार करने वाले के प्रति हमेशा कृतज्ञ बने रहते हैं, उसके उस उपकार की स्मृति करके हृदय में प्रसन्न होते रहते हैं। किंचित मात्र भी उपकार से, कभी किसी से भूले भटके कोई उपकार बन गया तो वही भगवान श्री राम जी के परितोष का कारण हो जाता है। ऐसे आत्मकाम आत्मरति, ऐसे प्रशांत प्रसन्न आत्मा भगवान श्री राम जी है। कदाचित् उपकारेण कृतेन एकेन तुष्यति, और कदाचित उनके प्रियजनों से उनके प्रति कोई अपराध हो जाए तो महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि उसको भगवान श्री राम जी भुला देते हैं, उसको स्मरण नहीं रखते हैं। एक ही नहीं, अनेकानेक अपने भक्तजनों के शतशः अपराधों को भी भगवान श्री राम जी भुला देते हैं। न स्मृत्यपकाराणां शतमपि आत्मवत्तया, कदाचित् उपकारेण कृतेन एकेन तुष्यति, न स्मृत्यपकाराणां शतमपि आत्मवत्तया, स च नित्यं प्रशान्तात्मा मृदुपूर्वं च भाष्यते। स च नित्यं प्रशान्तात्मा मृदुपूर्वं च भाष्यते। परुषम् उच्यमानोऽपि न किंचित प्रतिपद्यते। भगवान श्री राम जी का ऐसा प्रसन्नात्मा स्वभाव है, ऐसा प्रशांत आत्मा जितात्मा स्वभाव है। वो इतने आत्मवान हैं, वो इतने धैर्यवान हैं कि अनेकानेक अपराधों को भी अपने चित्त से विस्मृत कर देते हैं। मृदुपूर्वं च भाष्यते, और अपने भक्तजनों के साथ सदैव मंद स्मित पूर्वक अत्यंत मृदु भाषण करते हैं। पूर्वभाषी हैं भगवान श्री राम जी। तो यही अभिप्राय, यही भाव गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी यहाँ निरूपित कर रहे हैं। रहतीन प्रभु चित्त चूक किए की, अपने जनों से जो अपराध बन जाता है, जो चूक हो जाती है, वो उसको भगवान श्री राम जी अपने हृदय में रखते ही नहीं है, स्मरण ही नहीं रखते हैं। रहती न प्रभु चित्त चूक किए की, प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं। करत सुरति सय बार हिए की, और भक्त जनों के हृदय की अच्छाई को, नेकी को भगवान जी शतशः याद करते हैं, बारंबार सौ बार स्मरण करते रहते हैं। अर्थात भक्त जनों के हृदय के उत्तम भावों की ओर ही उनकी दृष्टि रहती है, दोषों की ओर भगवान जी ध्यान नहीं देते। ऐसा सुंदर स्वभाव भगवान श्री राम जी का है। जेहि अघ बधेउ व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई किहिनि कुचाली।
जेहि अघ बधेउ व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीन्ही कुचाली। और इसके दृष्टांत के रूप में तुलसीदास महाराज जी ध्यान दिला रहे हैं, हमें स्मरण करा रहे हैं कि सुग्रीव ने भी भगवान श्री राम जी के चरणों में अपराध किया था। शरणागत होने के पश्चात भी जिस पाप के कारण भगवान श्री राम जी ने बाली को व्याध की भांति वध किया था, वैसी ही कुचाल, वैसी ही विषयासक्ति फिर सुग्रीव ने भी प्रकट की, भगवान श्री राम जी के कार्य का विस्मरण कर दिया। ये कथा प्रसिद्ध है। किंतु फिर भी भगवान श्री राम ने उनको अभय ही प्रदान किया, सुग्रीव को अपनी शरण में रखा, शरण से निकाल नहीं दिया और ना ही उनके प्रति कोई क्रोध विशेष किया। उनको सावधान तो किया, लक्ष्मण जी के द्वारा उनको सावधान तो कराया, किंतु उनको अपनी शरण में रखा और उनको अभय प्रदान भी किया। सोई करतूत विभीषण केरी, सपने हुसोन राम ही हेरी। और इसी तरह से विभीषण भी जो है वो राक्षस राज रावण के भाई थे, जिनका इतना बड़ा अपराध था, उन्होंने भगवती वैदेही का ही हरण कर लिया था। उनके संबंध में विभीषण जी उनके भाई थे, लेकिन फिर भी भगवान श्री राम जी ने उनको अपनी शरण में स्वीकार किया, उनके दोषों की ओर ध्यान नहीं दिया। सोई करतूति विभीषण केरी, सपने हुसोन राम ही हेरी। लेकिन जब विभीषण जी शरण में उपस्थित हुए हैं भगवान श्री राम जी के, तो भगवान श्री राम जी ने एक क्षण के लिए भी ये विचार नहीं किया। और सबके मन में तो आए हैं कि ये तो शत्रु पक्ष का व्यक्ति है, उनके परिवार का व्यक्ति है, पता नहीं क्या ही करने आया है, हमारे भीतर की कुछ खबर लगा करके हमारे पक्ष को हानि पहुंचाएगा। ऐसा विचार सुग्रीव के मन में तो आया है, अन्यों के मन में तो आया है, किंतु भगवान जब विभीषण जी शरण के लिए आए हैं तो भगवान श्री राम जी ने एक क्षण के लिए भी ये विचार नहीं किया है कि ये तो शत्रु पक्ष का व्यक्ति है। उसको तत्क्षण भगवान जी ने अपनी शरण में विभीषण जी को स्वीकार कर लिया है। सोई करतूति विभीषण केरी, सपने हुसोन राम ही हेरी। और विभीषण जी जो कि रिक्त हस्त भगवान श्री हरि जी के चरणों में उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने प्रणाम निवेदन के द्वारा ही आत्मार्पण किया है, उन विभीषण जी को भगवान श्री राम जी ने तुरंत ही सद्य ही उठा करके, दोनों बाहुओं से उठा करके अपने हृदय से लगा करके आलिंगन प्रदान किया है। ऐसे भगवान श्री राम जी का मृदु स्वभाव है, स्नेह स्निग्ध स्वभाव है। ते भरत ही भेटत सन्माने, अपने प्रति अपराध करने वाले भक्त जनों के अपराधों को वो स्मरण नहीं रखते हैं। उन्होंने जैसे सुग्रीव के अपराध को, विभीषण के अपराध को क्षमा कर दिया। ते भरत ही भेटत सन्माने। और उल्टा उनके दोष की ओर तो भगवान श्री राम जी ने ध्यान नहीं ही दिया। सपने हुसोन राम ही हेरी। सुग्रीव ने, विभीषण जी ने जो करनी की, उसका तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी, मन में भी विचार नहीं किया। स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे ते भरत ही भेटत सन्माने। जब लंका युद्ध के पश्चात, लंका विजय के पश्चात जब भगवान श्री अपनी अवधपुरी को लौटे हैं, तो भरत जी से जब इन सभी को मिलाया है, सुग्रीव आदियों को, विभीषण आदियों को,
तो भरत जी से मिलने के समय उल्टे श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया है। ते भरत ही भेटत सन्माने, राजसभा रघुबीर बखाने। और राजसभा में भी भगवान श्री राम जी ने उनके गुणों का बखान किया कि इन्हीं के सहारे लंका विजय को हमने प्राप्त किया है, इन्हीं के सहारे जो इतनी बड़ी आपदा आ पड़ी थी उससे हम डरे हैं। इस प्रकार से भगवान श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण जी का गुणगान ही किया है, यशः गान ही किया है। तो इसी प्रकार से तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि यही भगवान श्री राम जी के एक दो दृष्टांत नहीं, प्रत्येक दृष्टांत में ऐसा ही है। भगवान श्री राम जी का स्वभाव ही ऐसा है, उनकी मृदुता, सौम्यता, उनका औदार्य, उदारता ऐसी ही है। वो भक्त जनों के दोषों पर ध्यान नहीं देते, अपितु करत सुरति सयबार हिये की। भक्त जनों के हृदय के उत्तम भावों का बारंबार अनुध्यान करते हैं, सौ बार उनके हृदय की अच्छाई को, नीकी को सदैव स्मरण करते रहते हैं। इन्हीं भगवान श्री राम जी का और भी इसमें एक दृष्टांत दे रहे हैं। प्रभु तर उतर कपिडार पर ते किए आप समान। भगवान श्री रामचंद्र जी, जब भगवान श्री रामचंद्र जी वन में हैं और उन्होंने बंदरों की, भालुओं की सेना बनाई है, तो भगवान श्री राम जी तो वृक्ष के नीचे बैठते हैं और बंदर तो जो है वो जहाँ कहीं भी वृक्षों की डालियों पर बैठते हैं, उनके ऊपर भी बैठते हैं। तो कहाँ तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन साक्षात ब्रह्म, परात्पर ब्रह्म भगवान श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी भगवान जी ने अपने समान बना लिया, मानो अपने पार्षद के रूप में स्वीकार कर लिया। प्रभु उतर उतर कपिडार पर ते किए आपू समान। तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान। इसलिए तुलसीदास जी विनय करते हैं, निवेदन करते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी इस जगत में अन्य कहीं भी नहीं है। जितना सुंदर शील स्वभाव भगवान श्री राम जी का है, वैसा अन्य कहीं भी ढूंढने से भी प्राप्त नहीं होगा। राम निकाई रावरी है सब ही को नेक। और भगवान श्री राम जी को संबोधित करते हुए उनके श्री चरणों में अपना भाव निवेदन कर रहे हैं तुलसीदास महाराज जी कि हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का ही भला ही होता है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला ही है। राम निकाई रावरी है सब ही को नीक। और जब यह बात सत्य है तो निश्चित रूप से तुलसीदास का भी आपके आश्रय से सदैव कल्याण ही होगा। राम निकाई रावरी है सब ही को नीक, जो यह साची है सदा तौनी को तुलसी। एही विधि निज गुण दोष कही, सब ही बहुरी सिरुनाई। बरनौ रघुबर बिसद जसु, सुनी कलि कलुष नसाई। तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि इस प्रकार अपने गुण दोषों को कह करके, अपनी अल्प सामर्थ्यता को स्पष्ट करके कि यद्यपि हमारा सामर्थ्य कुछ भी नहीं है कि हम भगवान श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश का वर्णन कर सकें, उसको परिपूर्ण रूप से कह सकें, किंतु फिर भी चूंकि भगवान श्री राम जी के गुणों का वर्णन करने से, गुणों का कथन करने से, चर्चा करने से अपने चित्त को परितोष प्राप्त होता है, अपने चित्त को प्रसन्नता, आनंद प्राप्त होता है। यही हमारे जीवन का मानो रस है। इसलिए अपने अल्प सामर्थ्य को, अल्पमति को जानते हुए भी अपने गुण दोषों को सबको कहकर, सबके श्री चरणों में निवेदन करके, और सब ही बहुरी सिरुनाई,
प्रारंभ में भी तुलसीदास महाराज जी ने बहुत विस्तार से मंगलाचरण किया है, सभी को प्रणाम निवेदन किया है, पूरी समष्टि को, सारे जड़ चेतन जीव जगत को, सभी साधु जनों को, ब्राह्मण जनों को, सभी दैवीय शक्तियों को, भगवान श्री राम जी को, उनके सब पार्षदों सहित भगवान श्री शिव जी को, माँ पार्वती सहित, गणेश जी सहित, ब्रह्मा जी को, माँ सरस्वती को, सारे शुक सारदारी शुक सनकारी भगवान को, सभी ऋषि गणों को, देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, सबको भगवान गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने प्रणाम निवेदन किया है। और अब अंततः पुनः प्रणाम निवेदन करके भगवान श्री राम जी के गुणों का, भगवान श्री राम जी के निर्मल यश का वर्णन करना प्रारंभ किया है। इसलिए कहा, एहि विधि निज गुण दोष कही, सब ही बहुरी सिरुनाई। इस प्रकार से मैं अपने निज गुण दोषों को कह करके, अपना विनय प्रस्तुत करके, और सब ही बहुरी सिरुनाई, सबके श्री चरणों में पुनः पुनः सिर नवा करके, बरनऊ रघुबर बिसद जसु, श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ। सुनी कलि कलुष नसाई, जिसके सुनने मात्र से कलियुग के पाप नष्ट हो जाते हैं, जिसके श्रवण से कलियुग के सारे कालुष्य नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री हरि की कथा जो कि कलियुग के समस्त पापों का निकंदन करने वाली है, नाश करने वाली है, उसमें हमारी सदैव प्रीति होवे। नित्य प्रति हम भगवान श्री हरि के गुणों की चर्चा, गुणों का गान करते रहें, ऐसा पवित्र सामर्थ्य भगवान श्री हरि सब गुरु चरणों की कृपा से, संत चरणों की कृपा से हमें प्राप्त होवे। इस भाव के साथ रघुनंदन प्रभु श्री राम की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो